नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, क्यों होती है, किस वजह से होती है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक डायबिटीज़ के पेशेंट को देखने को मिल सकती हैं। और आखिर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है समझना डायबिटीज़ को कि आखिर में उसे डायबिटीज़ हो क्यों रही है। डायबिटीज़ तब होती है जब हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। हम सुबह उठते हैं और अपनी शुगर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो ज़्यादा आ रहे हैं। खाना खाने के बाद वो लेवल 250, 300 और 400 तक पहुंच जाते हैं। ये इसलिए हो रहा होता है कि जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रहा होता है वो हमारे शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। इसी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर हम इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें अपनी इंसुलिन पर काम करना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इंसुलिन बन कहाँ रहा है। ये इंसुलिन बनता है हमारे पेनक्रियाज में। ये हमारे एब्डोमेन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि इंसुलिन को स्क्रीट करता है। इंसुलिन ही वह हार्मोन होता है जो कि शुगर को कंज्यूम करने में, एनर्जी को कन्वर्ट करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो शुगर हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और हमारे शुगर लेवल बढ़ते रहेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि अगर आपने शुगर को ठीक करना है तो इंसुलिन को बढ़ाना है। इंसुलिन को बढ़ाने के लिए हमें पेनक्रियाज पर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि एक पेशेंट में शुगर के लेवल क्यों बढ़ रहे हैं। ये शुगर के लेवल तब बढ़ते हैं जब हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है उसको हमारे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स कंज्यूम ना कर पाएं। वो तब होता है जब हमारे शरीर के सेल्स इंसुलिन को लेकर रेसिस्ट हो जाते हैं, यानी शरीर में इंसुलिन बन रहा है लेकिन हमारा शरीर उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहा और इसी को इंसुलिन रेसिस्टेंट कहते हैं और यही टाइप 2 डायबिटीज़ का जनक कारण है। अब सवाल उठता है कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। हम कैसे इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते हुए शुगर के लेवल को घटा सकते हैं। देखिए, इसके कई सारे तरीके होते हैं। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन हमारी इंसुलिन पर काम नहीं करती है, पेनक्रियाज पर काम नहीं करती है। वो सिर्फ शुगर को यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती है। शुगर हमारी डाउन हो जाती है या फिर वो खाने के साथ बाइंड होके शुगर को स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देती है, वो ब्लड में नहीं जा पाती। इससे नुकसान क्या होता है, शुगर को ठीक करने के लिए पेनक्रियाज को ठीक नहीं किया जाता और रिजल्ट क्या होता है कि हम एक ऐसे जाल में, एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां पर पूरी ज़िंदगी सिर्फ दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि हमने पेनक्रियाज को छोड़कर बाकी रास्तों से अपनी शुगर को कंट्रोल तो कर लिया। अब जैसे जैसे इन मेडिसिन्स का, इन दवाइयों का असर कम होना शुरू होता है, शुगर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट को इंसुलिन पर जाना पड़ता है। तो अगर हम शुरू से ही अपनी इंसुलिन पर काम करना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी पेनक्रियाज पर शुरू से काम करना शुरू कर देते हैं जो कि इंसुलिन को बनाता है, तो उस पेशेंट को ना तो मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही किसी तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ना जाने कितनी सारी बीमारियों को पैदा करती है। पैरालिसिस हो रहा है, बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ है। अगर आपको अंधापन हो रहा है, कारण आपका डायबिटीज़ है। अगर किडनी खराब हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा कारण डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ को मामूली बीमारी समझना एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो अगर हम सही समय पर इस बीमारी को ठीक कर लेते हैं, इस बीमारी पर काम करना शुरू करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो हमें पता है कि हमें शरीर की इंसुलिन रेसिस्टेंट को घटाना है और इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना है। कहाँ से? पेनक्रियाज से। हमें बाहर से इंसुलिन ना लेना पड़े तो अगर हम कोई ऐसी ट्रीटमेंट मिल जाए जो इन दोनों पर काम कर सके तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है।
तो हमें पता है कि हमें अपनी शरीर की इंसुलिन की रेसिस्टेंस को घटाना है और इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना है। कहाँ से? पेनक्रियास से। हमें बाहर से इंसुलिन ना लेना पड़े। तो अगर हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए जो इन दोनों पर काम कर सके तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब भी कोई शुगर का पेशेंट, डायबिटीज़ का पेशेंट श्रेयास में आता है तो हमारे यहाँ सबसे पहला काम होता है कि उस वजह को पहचानना कि जिस वजह से डायबिटीज़ हो रही है, क्या इंसुलिन की सिक्रीशन हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमारा शरीर उसे यूज़ कर पा रहा है या नहीं। एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। सही ट्रीटमेंट से आपके पेनक्रियास की सिक्रीशन को बढ़ा दिया जाता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। और दूसरा, जो आपके सेल्स में रेसिस्टेंस बन गया है, आपके शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है, जो उसे हमारा शरीर यूज़ नहीं कर पा रहा, ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी काम किया जाता है। इसमें ना सिर्फ मेडिसिन काम करती है, एक सही एक्सरसाइज, एक सही डाइट चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है। तो जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ यानी श्रेयास में अपने डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ना सिर्फ उनकी मेडिसिन का ध्यान रखा जाता है, उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जब एक डायबिटीज़ का पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ मिलकर इन तीनों चीज़ों पर एक साथ काम करना शुरू करता है तो वो क्या देखना शुरू करता है कि पहले ही महीने से उसके शरीर के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए, शुगर लेवल कम रहने शुरू हो गए और जो इंसुलिन ले रहे थे अब उसकी ज़रूरत कम पड़ने लगी। तो बदलाव तब आने शुरू होते हैं जब हम सही तरीके से अपने शरीर पर काम करना शुरू करते हैं, जब हम सही तरीके से अपनी बीमारी के कारण पर काम करना शुरू करते हैं। और एक डायबिटीज़ पेशेंट को क्या चाहिए कि वो जो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहा है वो दवा बंद हो जाए और साथ में डायबिटीज़ से होने वाली और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उससे बचा रहे, क्योंकि शुरुआत में इस बीमारी का पता नहीं चलता, इसकी कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये हम सब देखते हैं अपने बड़े बूढ़ों को जिनको हमने देखा है डायबिटीज़ से गुजरते हुए, उनमें हम ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। तो ज़रूरी है कि सही टाइम पर सही डिसीज़न लेना ताकि सही तरीके से डायबिटीज़ पर काम किया जा सके। जब हम सही तरीके से अपनी पेनक्रियाज पे, अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे काम करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप श्रेयास के डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप इन पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपको बस नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करनी है। एक बार वो उस रिपोर्ट को देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद वो खुद आपको कॉल करेंगे और आपके लिए जो सही एक्सरसाइज है, सही डाइट चार्ट है, सही मेडिसिन है वो आपको दी जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।